किसी ने बड़े कमाल की बात कहा है कि शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कभी न करें। शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कभी न करें। हम अभी भी जिंदा हैं, इससे बड़ा शुभ दिन और क्या हो सकता है, इसलिए हमेशा आगे बढ़ें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो जीन पियाजे से रिलेटेड होगा। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं जो बच्चे की संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताए हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होते जाता है, अतः वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखते जाते हैं। जीन पियाजे ने ही 4 फोल्डर स्टेज डिफिनीशन दिया है कि बच्चे की 4 फोल्डर बताया है, जिसमें सबसे पहले होता है इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त या औपचारिक संक्रिया अवस्था। ये 4 फोल्डर स्टेज है, इसमें बांटा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे आज। चलिए क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग 20 तक कर चुके हैं, ये पार्ट 3 है। देखिए क्वेश्चन क्या, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ है? इंद्रजनित गामक अवस्था की, तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है इंद्रजनित गामक या संवेदी प्रेरक बोला जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है। 1 नंबर देखिए, अनुकरण, स्मृति या मानसिक निरूपण। ये तो लग रहा है भी कहा तार्किक रूप से समस्या समाधान। क्या 0 से 2 बच्चा तार्किक से कर सकता? नहीं, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट विकल्पों का निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, ये भी नहीं होगा। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, तो ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 पे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शन करता है? वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में बात कही गई है कि कब आ जाता है। देखिए फर्स्ट में संवेदी प्रेरक चरण, ये तो लग रहा है। बी करा पूर्व संक्रियात्मक, सी करा मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिकता। कौन सा? संवेदी प्रेरक चरण, जिसको हम बच्चे में बोलते हैं कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी ऑब्जेक्ट का परमानेंट फिगर मस्तिष्क में बन जाता है। क्योंकि जितने देखेंगे 18 माह के जो बच्चे होते हैं, उसके बाद बच्चे को कोई चीज़ को यदि बोलते हैं गायब हो गया, कोई लेके चल गया, तो बच्चे उस चीज़ को खोजने लगते हैं। उसी को बोलते हैं वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाना। जनरली 18 माह से 24 मंथ में आ जाता है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, संवेदी प्रेरक चरण हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन किया जाता है कहलाता है, क्या कहला जाएगा? समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षीकरण और समायोजन। तो क्या करते हैं, जो पहले से स्कीमा बना हुआ है उसमें संशोधन होना, या देखिए पहले से तो उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण बोला जाता है। तो उसी का इसमें दिया हुआ है कि समावेशन, तो ए नंबर में हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर ही इसका आंसर होगा, समावेशन। देखिए जीन पियाजे 2 चीज़ के बारे में बताए हैं। एक आत्मसातीकरण, जिसको इंग्लिश में एसिमिलेशन बोलते हैं। वो एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण वैसा बोला जाता है जो पहले से स्कीमा बना हुआ है वह नई वस्तु पर प्रयोग करना आत्मसातीकरण कहा जाता है। या पहले से स्कीमा बना हुआ है उसमें इंफॉर्मेशन जुड़ता है तो उसको भी आत्मसातीकरण कहा जाता है। लेकिन जब स्कीमा में बदलाव लाया जाता है तो उसको समायोजन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्मोडेशन बोला जाता है। तो यहाँ क्या संशोधन की बात कही गई है, यानी पहले से स्कीमा बना हुआ उसमें कोई इन्फॉर्मेशन को ऐड किया गया, उसको संशोधन किया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? समावेशन यानी एसिमिलेशन, इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 24 नंबर में। मानसिक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य विशेषता क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था सबसे लास्ट में हो गया ना, जिसको 11 से ऊपर माना जाता है। अमूर्त चिंतन, ये तो लग रहा है, हाँ, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन, अहम केंद्रित। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के मुख्य क्या हो जाएगा? वो है अमूर्त चिंतन, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अमूर्त चिंतन हो जाएगा इसका आंसर।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक का हिस्सा नहीं कहा रहा है। आत्म केंद्रित, हाँ आत्म केंद्रित तो होता है। जीववाद, जिसको एनिमीज बोलते हैं, किसको जीववाद बोलते हैं, जो सजीव और निर्जीव में अंतर को नहीं पता करता, ये भी पूर्व संक्रियात्मक की विशेषता है। अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी, जिसको अनुत्क्रमिता भी बोलते हैं, ये भी होता है। संधारण, तो संधारण का अभाव होता है इसमें बोलते हैं संधारण, तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, संधारण। यही रहता है संधारण की अभाव, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। जो मूर्त में संधारण का जो अभाव होता है वो संधारण आ जाता है, जिसको कंजर्वेशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी प्याजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है? किसके अलावा, माने एक को छोड़कर सभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की हिस्सा है। पलटावी, तो पलटावी गुण तो आ जाता है मूर्त में, जो पूर्व संक्रियात्मक में अभाव रहता है। नेक्स्ट देखें, आगमनात्मक तर्क, तो ईश्वी तर्क बच्चा करने लगता है। दैसिक चिंतन, माने दिशा का ज्ञान, तो ये भी बच्चे को पता रहा है। संधारण का अभाव, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अभाव नहीं रहता, संधारण आ जाता है। हाँ, अब अभाव किसमें रहता है? पूर्व संक्रियात्मक में। तो इसके अलावा सब किसका हिस्सा है? इसलिए आंसर इसका कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ये दे दिया है किस चीज का? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल चावल दिया जाता है तो वो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल चावल खाने को कर लिया। क्या? आत्मसातीकरण, मैंने पहले से स्कीमा बना हुआ है वो सेम वैसा ही यूज करना, उसको क्या बोला जाता है? आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन बोला जाता है। जिसमें ऑप्शन में नंबर में देखिए अनुकूलित, बी में देखा समुचितता, अंगीकरण और समायोजन, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? एसिमिलेशन। देखिए इंग्लिश में एसिमिलेटेड दिया हुआ, ए नंबर में अनुकूलित, तो यहाँ आत्मसातीकरण नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर इसका कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आत्मसातीकरण कहते हैं किसको? जिसको एसिमिलेशन कहते हैं, कि जो पहले से स्कीमा बना हुआ है नई वस्तु पर प्रयोग करना। सपोज दैट कोई बालक है, किसी कुत्ते को देखकर कुत्ते को देखकर बोल रहा है कि बकरी है बकरी है। इट मीन्स क्या? उसका बकरी का स्कीमा पहले बना हुआ है, वह कुत्ते के दो के क्या समझा? बकरी समझ रहा है, यानी वो चीज को क्या करा? आत्मसातीकरण कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता, देखिए सीखने की सातत्यक में शिक्षार्थी की वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, ये भी है कि वर्तमान संज्ञानात्मक में बच्चे कितने जानते हैं। तो यदि कुछ बच्चे जानेंगे तो उसमें तात्पर्य, सीखने की तात्पर्य ज़्यादा रहती है। बीम देकर सीखने की कार्य के प्रति को संतुष्ट करना। सी करा थॉर्नडाइक का तत्परता के नियम, और डी करा शिक्षार्थी के समान योग्यता के नियम। तो इसका आंसर एक हो जाएगा कि बच्चे यदि वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार क्या करेंगे? सीखने की प्रवृत्ति, उसमें सीखने की तत्परता रहता है, इसीलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऐसे सीखने की तत्परता जो थॉर्नडाइक का भी नियम दिया हुआ है कि तत्परता का नियम पर प्रभाव का नियम होता है, 3 करके नियम दिया, लेकिन इसका वहाँ से नहीं पूछा हुआ, इस सीखने की तत्परता की ओर संगत, इसलिए आंसर इसका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलास को प्रदर्शन करती है। 2 जूस की एक समान मात्रा भरे हुए हैं, वह उन्हें 2 विभिन्न गिलास में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा दूसरा चौड़ा। वह बच्चे को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास वाला जूस ज़्यादा है। शिक्षिका बच्चे को कठिनाई होती है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई होती है। बच्चे को किस चीज़ में करनी है? जैसे दूध में रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए दूध रखा हुआ है, 2 जगह दूध रखा हुआ है, लेकिन एक ही सेम, दोनों का सेम ही दूध है, मात्रा सेम है, और उसी के सामने एक परख नली में डाला गया, तो इसकी क्या हो गया? इसका हाइट दूध का ज़्यादा होगा क्योंकि परख नली छोटा है। तो बच्चे ये देखकर कहता है कि ये जो दूध है जो ऊपर वाले में ज़्यादा है।
तो ये बच्चे क्या कर रहा है, ये विकेंद्रीकरण का यहाँ अभाव है, माने वह सभी पक्षों को नहीं देख रहा है, सिर्फ एक भी पक्ष को देख रहा है जो हाइट है। तो यहाँ किस चीज का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर में, पलटावी की में कठिनाई होता है, समायोजन में कठिनाई होता है, अहम केंद्रित, विकेंद्रीकरण में, विकेंद्री माने विकेंद्री कहने का मतलब बच्चे सभी पक्षों को नहीं देख पा रहे हैं एक साथ में, सिर्फ हाइट को ही मेजर कर पा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि दूध उसमें ज्यादा है, तो विकेंद्रीकरण करने में उसको बच्चे की कठिनाई होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप में स्पष्ट करता है। परिप्रेक्ष्य विकास के बारे में, यहाँ देखिए ग्राफ बना हुआ है, एक आयु और एक विकास की, जैसे जैसे आयु बढ़ते जा रहा है विकास हो, तो एक में देखिए विकास आयु इस अनुसार बढ़ते जा रहा है, आगे की ओर आयु बढ़ते जा रहा है ऐसे, आयु बढ़ते जा रहा है ऐसे, और विकास ऐसे, मतलब जैसे जैसे आयु बढ़ते जा रहा है उसी तरह विकास आपका बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसमें सेकंड में देख रहे हैं क्या कि विकास आयु के अनुसार लेकिन ऊपर से नीचे गया, थर्ड में देख रहे हैं विकास नीचे की ओर जा रहा है, और इसमें देख रहे हैं 4 नंबर में कि एक कांस्टेंट चल रहा है, लेकिन विकास आयु के साथ कांस्टेंट नहीं चलता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा करके होता है, उसका दर एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर कौन हो, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। हमेशा की तरह एक बार फिर कहना चाहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि आसपास के लोग करना चाहें आपके जैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।